today we will discuss about the question answer of the Uncle Podgar hangs a picture. First we will read the question and try to understand what the question is asking for, and then after we will make our answers. Okay? Yes, sir. Okay. Do you think the children in the house were fools? Why did Uncle Podgar think so about them? बताओ इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? सोचते हो घर के सभी बच्चे हैं। अंकल पोडर ऐसा उनके बारे में क्यों सोचते थे? क्या घर के बच्चे सभी बच्चे Why did Uncle Podgar think so about them? इसका क्या मतलब है? चाचा पोडर उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे? तुम लोगों से 20 बार बोल चुका हूँ, the noun which doesn't needed to be translated should not be translated. जो नाउन को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है उसे क्यों जबरदस्ती ट्रांसलेट करके अपने आप कंफ्यूज करते हो? Do you think you will have to say that Uncle Podgar? You can manage it with पोडकर sorry, Chacha Podgar. You can say that Uncle Podgar. It makes a same sense. तो अंकल पोडगर ऐसा क्यों सोचते थे? अंकल पोडगर ऐसा क्यों सोचते थे? अंकल अब चलो बताओ आंसर क्या है तुम्हारा? तुम लोगों ने क्या बनाया बच्चों पहले? हाँ नो नो हाँ आई थिंक No, I think the children. अब बोलते जाओ, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ये बोल रहा हूँ। No, I think the children in the house were fools. ये बोल रहे हो तुम? यही बोल रहे हो ना? हाँ। और मैं भी एक बोल रहा हूँ तो बोलो ना तुम्हारी तो सुनने के लिए बैठा हूँ, बोलो। No, I don't think. हेलो सर। सुन रहा हूँ बोलो। I don't think he
a house were full. अच्छा, एक तुम्हारा आंसर है No, no, I do not think. Don't. सर नो लगाए तो डीड क्यों लगाए? Think. बाकी बाकी वो children in the house were full. ये है हाँ सर. नो आई डोंट थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स। ठीक, और कोई? और कोई आंसर? नो। I do not. अच्छा, आई डू नॉट। अरे सबको अपना आंसर बोलने दो, ठीक है। आई डू नॉट थिंक है बाकी। ठीक है ना? और कोई आंसर? और कोई आंसर? सर मेरा बोलो। I do not think the children of the house. हाँ, वही तो ऐसे हमारा यही आंसर तो बोल रही हो तुम भी, यही तो बोल रही हो ना। सर नो नहीं लगेगा आगे में। कहाँ नहीं लगेगा? अच्छा, आगे नो नहीं लगाऊंगी बोल रही हूँ तो नहीं, आगे नो लगाना ही पड़ेगा तुम। आगे नो लगाना ही पड़ेगा बिकॉज द क्वेश्चन नो यस और नो प्रश्न है, तो तुमको या नहीं तो पहले बोलना ही पड़ेगा। नो नो इज मस्ट, यू हैव टू पुट द नो यस whenever the question starts directly from the auxiliary verb, you have to start the answer with yes or no. जैसे ही सीधे सीधे auxiliary verb से क्वेश्चन शुरू होता है तो तुमको yes या no लगाना ही पड़ता है। हाँ, ये अगर what do you think तो तुम वहां no का या yes का इस्तेमाल नहीं करते। जो इससे शुरुआत हो रहा है तो तुमको यस या नो से ही आंसर बात करनी होगी। ठीक, अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन किस टेंस में है। प्रेजेंट सिंपल। तो तुम्हारा आंसर क्वेश्चन प्रेजेंट में है। सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन पास्ट सिंपल में क्या चीज तुमको बता रही है कि वो पास्ट सिंपल में है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, और शुरुआत किससे हुई है? क्वेश्चन प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये तो तुमको बताएगा उसका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का जो इस्तेमाल है। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डू है। जो तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है वो तो तुमको टेंस बता रहा है ना, टेंस तो डू यू है। उसमें क्या है? प्रेजेंट यहाँ पे हमने गलती की असल में। यस
क्या तुम सोचते हो? सोचना, यहाँ पर सोचते हो, प्रेजेंट सिंपल। Yes, सोचते sir. हो, डू यू थिंक, प्रेजेंट सिंपल। देन योर आंसर मस्ट बी आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई डोंट थिंक, ठीक है। Yes. पहला, Yes, sir. आई डोंट थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तुम्हें बताया है। No, I think the children in the house were fools. यहाँ पे तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, निगेटिव तो ये बना ही नहीं। तुमने नो लगाया है तो तुमको डू नॉट, डिड नॉट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन लगाना ही होगा, ठीक है। या फिर अगर तुमने ये लिखा है, अगर तुमने ये लिखा है तो तुमको ये करना था, फिर यहाँ पे तुमको ये लगाना था। No, I think the children in the house weren't fools. नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह, ठीक है ना। आई थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वरंट फूल, ये यहाँ पे तुमको नॉट लगा के भी तुम काम कर सकते थे, ठीक है ना। अगर ये होता तो तुमको ये करना होता, और या तो यहाँ पे आप डिड नॉट, डू नॉट लगाइए, या फिर यहाँ पे उसको नहीं लगाइए। वो मूर्ख नहीं थे। मैं सोचता हूं कि सभी बच्चे मूर्ख नहीं थे, या मैं नहीं सोचता कि सभी बच्चे मूर्ख थे। बात समझिएगा, ये क्या है? मैं सोचता हूं कि बच्चे मूर्ख नहीं थे, या फिर मैं नहीं सोचता। अरे बच्चों, ओए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से गलत है। Yes. And this is the right answer. Yes, sir. ठीक है। और ये करते हो अगर, तो तुमको इस पर ध्यान देना होगा। Were not. ठीक है ना। No, I Yes, think the sir. children in the house were not fools. Yeah, I don't think the children in the house were fools. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे इसका आंसर। Yes, sir. इतने आंसर हो गया ये। अब इसके लिए क्या होगा? Why did Uncle Potgar think so about them? अंकल पोटगर ऐसा क्यों सोचते थे? सर इसका आंसर बताऊं? बताओ। Uncle Potter thought so about them because the children could not discover for Mark. ये भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया आंसर है। अंकल पोटगर Thought तो सेकंड फॉर्म लगेगा।
अंकल पोडगर थिंक सो अबाउट देम, या यहाँ पे ये क्योंकि डिड का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा not so about them because क्या बोले तुम? Because children could not. हाँ Children could not. ये वाला, ये पोर्शन तुम बुक से उठा के लिख सकते हो। They could not find the mark. They could not find the mark he had made on the wall where the nail was going. Yeah, they were unable to. They were unable to discover the mark. ये भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसको तुमको याद करने में आसानी जाए। ठीक बात? Yes, sir. So that was the answer of our first question. Despite telling that he would hang the picture himself, why was Uncle Potgar not able to do it? क्या नहीं लिख पाई? को पहला वो वीडियो में चेक कर लेना और देख के लिख लेना, ठीक है ना? तो वीडियो सेंड कर दूंगा। Despite telling that he would hang the picture himself, why was Uncle Potgar unable to do it? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? Despite telling that he would hang the picture himself. बताओ। Despite telling that. Despite telling that, पहले इसका मतलब क्या है बताओ? कहने के बावजूद हाँ, कहने के बावजूद की यस कहने के बावजूद, टेलिंग मतलब कहने, डिस्पाइट मतलब बावजूद, दैट मतलब की। वह यह कहने के बावजूद वह तस्वीर को खुद लटकाएगा। चाचा पोडगर ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ये तो तुम डिक्शनरी से देख लीजिए, गाइड से मत देखो, खुद बनाने का प्रयास करो। गाइड ठीक है। Despite telling that he would hang the picture himself, ऐसा कहने के बावजूद कि वह पिक्चर को खुद लटकाएगा। करने में क्या सक्षम है? लटकाएगा। अब ये होगा, देखो, वह पिक्चर को खुद लटकाएगा। अब यहां से शुरू होगा तुम्हारा खेल। ये पहले आएगा,
ऐसा कहने के बावजूद why was Uncle Potgar unable to do it? अंकल पोटगर ऐसा क्यों नहीं कर पाए? यस सर। वह क्यों नहीं कर पाए? तो यहाँ पे वह कौन है? कौन है आप? अंकल पोर्टर सर। अरे कौन हेडर फुटर ले आया है? अंकल पोटगर क्यों नहीं कर पाए? बताओ ऐसा क्यों हुआ भाई? मैं खुद कर लूंगा, उन्होंने कहा आई विल डू ऑल दैट डिस्पाइट ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। फिर भी वह नहीं कर पाए, क्यों? बताओ। तो आंसर की शुरुआत तो इससे हो जाएगी। himself Uncle Potgar was not able to do it because क्यों नहीं कर पाए? Despite telling that he would hang the picture himself, Uncle Potgar was not able to do it. क्यों? ऐसे क्यों हुआ? सर अपने मन से बताए। हाँ तो अपने ही मन से तो बता रहे हो, आप किसके मन से बता? वो किसी चीज को भुला देते थे और घुमा देते थे। अंग्रेजी में बताओ ना। चलो ठीक है, हिंदी में बताओ। हाँ वो क्यों होता था सर? वो क्यों नहीं कर पाते थे? वो भूल जाते थे किसी चीज को और घुमा देते थे। और बताओ। जिम्मेदारी को What you learned after reading the whole story? अंकल पोटगर ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो छोटे से काम को भी बहुत ज्यादा क्या कर लेते थे, जटिल बना लेते थे। उनके पूरे क्रियाकलाप को देखकर यह बात समझ में आती है
कि वो छोटे से काम को भी बहुत ही जटिल बना लिया करते थे। यस सर, एक बार। यही बात समझ में आई ना? यस सर। पहला चीज तो ये है he made an act, because he made act more complex than it needed to be। जितना उसको कठिन होना चाहिए था उससे ज्यादा कठिन उन्होंने उसे बना लिया था। ये तो पहला चीज है। दूसरा चीज, उनको वास्तव में उसको उस कार्य को कैसे करना है इसके तरीकों की भी सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उनको क्या चाहिए, कितने लोग चाहिए, कौन कौन सा सामान चाहिए, ये भी उनको सही तरीके से जानकारी नहीं थी। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें तुम कैसे लिखोगे? It was an easy task, but he did not how to do it all। बड़ा ही आसान काम था वो रहने के लिए, बड़ा ही आसान काम था। It was an easy task, but he did not know how to do it all। लेकिन वो इसे करना कैसे है ये बात वो नहीं जानते थे। ठीक है ना? ये तुम्हारा आंसर। He made act more complex than it needed to be। वो वास्तव में बहुत छोटा सा काम था भाई, वो क्यों नहीं कर पाई? ऐसा कहने बावजूद कि खुद कर लेंगे, ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो छोटे से काम को भी क्या बना लिए थे? बहुत कठिन बना लिए थे। ठीक है ना? और वास्तव में उनको इट वॉज एन इजी टास्क, वो बड़ा ही आसान काम था। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू डू इट ऑल। कैसे करना है सब काम को वो नहीं जानते थे, वो नहीं जानते उनको थे। सही प्रक्रिया नहीं मालूम थी कि आखिर ये काम किया कैसे जाता है। ठीक है ना? यस सर। Next question. The story of hanging the picture is incomplete. Write what happened after Uncle Porter dropped the hammer at the end of the story। क्या मतलब है इसका? The story of hanging the picture is incomplete। कहानी देखो, तस्वीर को लटकाने की कहानी क्यों इनकम्प्लीट? एक मिनट, ये सिर्फ एक ही वर्ड है, तो इसको समझो। द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर, इसका मतलब क्या है? सीधा बात है, एक कहानी। इसको तुम खाली स्टोरी भी बोल सकते हो। स्टोरी इज तुम ये भी बोल सकते हो ना, इतना लंबा चौड़ा बोल रहे द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर। ये एक्चुअल क्या? स्टोरी, कहानी अधूरी है। द स्टोरी इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। इसका मतलब है स्टोरी इज इनकम्प्लीट, कहानी अधूरी है। कौन सी कहानी? अब ये बताए। द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर, वो पिक्चर को लटकाने वाली कहानी। मतलब हम बात तो एक ही चीज के बारे में कर रहे हैं ना। मैं तुमसे हमेशा बोलता हूं ना एक चीज, इस वाले जितने भी फ्रेज रहते हैं उस पर ध्यान दिया करो। हम बात किसकी कर रहे हैं? ये सिंपल सा वर्ड है ये। इन दोनों सेंटेंसेस में तुमको कोई अंतर नजर आ रहा है? द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर और स्टोरी में एक ही बात है, मतलब कहानी अधूरी है। कौन सी कहानी? हैंगिंग द पिक्चर, पिक्चर को लटकाने वाली जो कहानी है वो अधूरी है। ठीक है ना? सिंपल चीज होगी, कहानी अभी अधूरी है।
राइट व्हाट हैपेंड अंकल पोटगर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे अब कहानी के आखिरी में क्या होता है, अंकल पोटगर के हाथ से जो है वो गिर जाता है। हमारा वो गिर जाता है। यस सर। यस सर। ये जो पूरा फ्रेज है ये Uncle put the doctor has of the story. Yes sir. ये जो पूरा फ्रेज है, व्हाट हैपेंड आफ्टर अंकल पोटगर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ स्टोरी। अंत में क्या हुआ उस कहानी के, अंत में क्या हुआ, उनके हाथ से दिए गए। व्हाट हैपेंड आफ्टर, अब उस कहानी का क्या हुआ। अब आपको लिखना है राइट व्हाट हैपेंड आफ्टर। लिखिए कि इस घटना के बाद क्या हुआ होगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नहीं वो तो ठीक है, कहानी अभी, क्योंकि आपको ये बात बता दी गई कि कहानी में पिक्चर अभी तक लटक नहीं पाई है। यस सर। और हम उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हम कहानी का अंत कहाँ पे कर दिए, हथौड़ा गिरा, वो हैमर हथौड़ा गिरा, वो अपने अंगूठे में मार लिए, हथौड़ा हैमर को अपने अंगूठे पे मार लिए, एक अगले को भी चोटिल चोटिल कर दिए, बस वहीं पे कहानी खत्म हो गई है। क्या लगता है तुमको कि क्या वो पिक्चर को पाई होगी कि उसके बाद अंकल पोटगर चलो हटाओ अब ये काम करना ही नहीं है करके छोड़ दिए होंगे। अगर अंकल पोटगर किए होंगे तो नहीं हो पाए होंगे। नहीं, उसके बाद क्या हुआ हो, क्या अंकल पोटगर नहीं हो पाई होगी, बात ठीक है, क्या अंकल पोटगर वो काम करना छोड़ दिए होंगे। क्या लगता है नहीं क्या होगा। नहीं सर, नहीं छोड़े होंगे। वेरी गुड। ऐसा तुम क्यों कह सकते हो कि पूरी कहानी को पढ़ के हमको एक बात समझ में आ गया कि उनसे बने या ना बने वो काम को छोड़ने के आदि तो नहीं थे, वो किसने शुरू किए होंगे। यस सर। हम नहीं कह सकते कि पिक्चर लटक पाई कि नहीं लटक पाई, लेकिन अंकल काम को नहीं छोड़े होंगे, वो फिर से काम शुरू किए होंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, कहानी का सार तुम लोगों ने पकड़ा है, मतलब वेरी गुड। आफ्टर रिकवरी ऑफ हिज फिंगर, क्योंकि उनके अंगूठे में चोट आ गई थी। यस सर, अंगूठे में चोट। ठीक है ना, तो आफ्टर रिकवरी ऑफ हिज फिंगर, अंगूठे की जो चोट जब ठीक होगी तो ही वुड हैव स्टार्टेड। उन्होंने उसे उस काम को, इट मतलब कौन सा काम, ये इट क्या है, लटकाने का। ये हाँ, लटकाने का, पिक्चर को लटकाने का। ये हैंगिंग द पिक्चर को लटकाने का जो काम है वो फिर से शुरू किए होंगे, ये बात तो तय है। ठीक है ना, इसको सिर्फ इतना ही लिख के भी काम चला सकते हो। आफ्टर रिकवरी ऑफ हिज फिंगर ही वुड हैव स्टार्टेड इट अगेन। अगेन, उन्होंने वो काम फिर से शुरू, ही कौन है, ये अंकल पोटगर। अंकल पोटगर। अंकल ठीक, पोटगर। हाँ। तुम चाहो तो उसके जगह में अंकल पोटगर भी लिख सकते हो या ही भी कह के काम चला सकते हो। यस सर। तो इसका आंसर कैसे होगा, The story of hanging the picture. अंकल पोटगर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। उनके गिराने के बाद, यस, गिराने के बाद के बाद आफ्टर
आफ्टर After Uncle Porter dropped the hammer at the end of his story, it after Uncle Porter dropped the hammer at the end of the story, he got wounded his finger. But after recovery of his finger, he would have started it again. उन्होंने उनके उंगली में चोट लग गई थी, लेकिन उस चोट के ठीक होते ही उन्होंने किया होगा, फिर से वो काम करना शुरू किया होगा। शुरू किया छोड़ देंगे। Yes, यहाँ पे तुम एक अपने बात को मजबूती देने के लिए लिख सकते हो। We can't assume that he may have left it. हम ये assume नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? हम ये assume, हम ये मान ही नहीं सकते, हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि that he may have left it, कि उन्होंने वह काम छोड़ दिया होगा। लिख सकते हो कि हम ये मान ही नहीं सकते कि उन्होंने ये काम छोड़ दिया होगा, है नहीं? इसलिए उन्होंने उनकी जैसे उंगली ठीक हुई होगी और फिर से उसी प्रक्रिया के साथ फिर से अपना काम शुरू किए होंगे, किए होंगे। ठीक है ना? Write down 4 actions that make Uncle Porter a funny character. जो हमें 4 ऐसे काम बताइए जो बताते हैं कि अंकल पोर्टर जो है वो बड़े ही मजाकिया, मतलब बड़े ही फनी, मतलब मजेदार चरित्र के थे। मतलब बड़े ही फनी कैरेक्टर का मतलब होता है यार ही इज वेरी फनी बॉय। जिन लोग मतलब अपने हरकतों से ही लोगों को मतलब हंसवा देते हैं, जो अपनी हरकतों से ही लोगों को हंसा देते हैं, उन्हें फनी कैरेक्टर कहा जाता है। वो कोई मजाक नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे, लेकिन वो ऐसी हरकत कर रहे होते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है। ऐसे मजाक नहीं कर रहे, बहुत सीरियस आदमी हो सकते हैं वो, लेकिन उनके काम ऐसे हैं, उनकी हरकत ऐसी है कि लोगों को हंसी आ जाए। तो ऐसे 4 हरकतों को बताइए, आप ऐसे 4 काम बताइए जिससे आपको हंसी आ गई होगी। भाई बुक पे जाओ, कौन से 4 काम उन्होंने ऐसे किए। जैसे मैं तुमको एक बताता हूँ, पहला चीज तो है ना, ये नौकरानी लेने के लिए भेजते हैं और उसके पीछे एक लड़का भी खाने के लिए साइज बताइए सर। ये है, ये एक हो सकता है, ये बोल रहे हो तुम। ये एक है, और ये वाला है, ये वाला he would jump round the room. यस सर। और अपने कोट पर बैठकर वो अपने कोट को ढूंढवा रहे। He had been sitting on it. ये फनी है उनके लिए। और
जो सर धागा फिसल कर गिर ये वाला है नहीं, सबसे फनी वाला ये है ना। ये he would have lost the sight. वो वाला जगह ही भूल जाते हैं जहां पे उन्होंने कील रखी है। और फिर वो ये वाला would try to do is in his head. मनी मन वो गिनती करने का प्रयास करते हैं। 4 मैंने तुम्हारे लिए। हाँ, और बताओ, और तुम अपने तरफ से बताओ। सर वो जब जा रहे तो धागा फिसल कर गिर जाता है। ये वाला The string would slip. हाँ सर। ये वाला और हाँ, वही तो खुद ही गिर जाते हैं वो। ठीक, तो इन सब को आप लिख सकते हो। मैंने कुछ आपके लिए खोज लिए थे। इसको भी लिख सकते हो अपने मन से भी ढूंढकर, और अलग से लिखोगे ज्यादा अच्छी बात है। यस सर। ठीक, हाँ, what did Aunt Maria say when the Uncle Potger used bad language? जब अंकल पोटगर ने बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो आंट मारिया ने क्या कहा? बच्चों को यहाँ से Aunt Maria would say, ये वाला। After the should not allow बेटा, allow। get crowded. Aunt Maria हाँ, आप बताओ ये सही? Aunt Maria say that she would not, सही है ये? ग्रामेटिकल कोई गलती तो नहीं हुई? देखो तो। सैड। सर सैड आएगा। सैड सर डेट से की जगह। यस। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। यही ये चीज तुमको ध्यान देनी रहती है। ऐसा ध्यान देना शुरू कर दोगे तो सफल हो गए समझ लो। ठीक है, अच्छा। Yes. लेकिन इसमें एक पार्ट और है। What does it tell about her character? जब वो बोलती है कि मैं अपने बच्चों को ऐसी खराब भाषा नहीं सुनने दे सकती, तो वो उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? वो किस प्रकार की महिला होंगी? अच्छी चरित्र। वो अरे अच्छे चरित्र। हाँ, तो क्या कैसी होगी? अच्छे चरित्र मतलब वह एक सभ्य महिला होंगी। यस सर। वह एक सभ्य महिला होगी। महिला होगी। इसको अंग्रेजी में क्या लगता है? पहले तो इट
us that. सही लिखा है मैंने? It tell us that. सही लिखा है? सही है? अरे इट नहीं है भाई क्वेश्चन तो लिखा ना, व्हाट डज इट टेल? क्वेश्चन क्या, व्हाट डज इट टेल? तो इट टेल यू बोला है, तो हम टेल अस बोल रहे हैं, टेल मी कर दो। चलो सर टेल्स आएगा सर, टेल्स आएगा। वेरी गुड। क्या आएगा? यस टेल्स आएगा। आएगा। शाबाश, ऐसा पकड़ो ना यार, मजा आता है। इट टेल्स मी दैट वह एक सभ्य महिला होंगी। सी सर सभ्य को अट्रैक्टिव को मतलब क्या होता है? डिसेंट नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, डिसेंट। सभ्य मतलब डिसेंट। शी वुड बी डिसेंट और डिसेंट एक शी वुड बी अ डिसेंट वुमन। यस सर। ठीक है ना? लेटर माइंड। यस सर। Did Aunt Maria have confidence that Uncle Porter will hang the picture? क्या मतलब इस प्रश्न का? Did चाची को विश्वास था। फिर चाची को, फिर चाची को, मारिया आंट मारिया को क्या यह विश्वास था कि अंकल पोर्टर पिक्चर लटका लटका लेंगे? हाँ, क्या होगा? आंसर की शुरुआत कैसे होगी? चलो शुरुआत तो करो तुम। यहाँ पर यस में देना है तो नो। यस यस सर। क्या हाँ था? विश्वास था उनको? नहीं, नहीं था, नहीं था। नहीं था, उनको विश्वास नहीं था। हाँ सर। था। हाँ हाँ सर, वो छोड़कर गई थे। हैं? क्योंकि उसके काम करने के बाद ही उनको पता चला कि वो नहीं रे भैया, हम पूरी कहानी क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी कहानी के भाव को पकड़ो। पूरी कहानी उनके आदत के बारे में ही है, अंकल पोर्टर के। हम क्या बता रहे हैं? पूरे आदत के बारे में बता रहे हैं। उनकी ऐसी आदत थी, उनका हैबिचुअल एक्शन था उनका। तो आंट पोर्टर भी जानती थी कि डोकरा नहीं कर पाएगा, ताम झाम जरूर कर रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पाएगा। तो यहाँ नो आएगा। No, Aunt Maria did not have confidence. Aunt Maria did not. Yes, confident. Son. Did not have confidence that Uncle Porter will hang the picture. अच्छा, लेकिन ये बोला quote the line that makes you think so. किस लाइन से आप इस बात को कह रहे हो कि ऐसा कह सकता है? तो ये लाइन है ना हमारी, ये Aunt Maria would say quietly, ये वाला लाइन है ना, ये बताता है कि आंट मारिया जानती थी कि वो नहीं कर पाएंगे। Next time.
ये आंट मारिया वुड से क्वार्टरली दैट नेक्स्ट टाइम ये वाला बात बोल के वो बता दी कि वो नहीं कर पाएंगी, वो जानती थी। हाँ। How many times did Uncle Podgar fail to hang the picture? कितने बार, अब ये सबसे मस्त प्रश्न है, बताओ कितने बार अंकल पोडगर पिक्चर लटकाने में असफल हुए? कितने बार? 5 बार। 5 बार की 6 बार? 5 6 बार सर, 6 बार सर, चलो 6 बार। गिन के बताओ। यहाँ पर एक पहला है तो ठीक है। पहला ये पहला तो ये हो गया, यस सर। ठीक है। लिफ्ट ऑफ द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। हाँ, और दूसरा कील को हाथ में लेकर गिरा दे। दूसरा ये है, ये पूरा घटना घटा, फिर उसको सीढ़ी लेकर गाय, सब जने बैठाए उठाए, ये दूसरा घटना है। तीसरा उनके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है, उनको हथौड़ा दिया जाता है खोज के। चौथा धागा लेके कील गिर गई। अरे तो कील तो पहले ही गिर गई है ना यार, ये वाला पहले वाले में कील नहीं गिर जाती है जी, ये वाला। यस सर, शुरू में ही गिर जाती है। ये देखो, पहले तो पिक्चर गिरती है, फिर यहाँ वही यहाँ पे कील गिरती है, तुम बोल रहे हो ये वही तो दूसरा है, कील गिरती है दूसरे में कील गिरती है, यस सर। तीसरे में हथौड़ा गिरता है, फिर हथौड़ा ढूंढ के देते हैं उनको, तो जगह भूल जाते हैं तीसरे में, निशान को भूल जाते हैं। हाँ, चौथे में वो धागा जी के नापते हैं, और आखिरी में इस पहले ही बोल दिया एट लास्ट उनको वो जगह मिलती है, हथौड़ा मारते हैं और अपने अंगूठे में मार के कहानी खत्म कर देते हैं। अंगूठे पर ठीक है ना, खत्म कर देते हैं। तो ये पांचों तुमको यहाँ पे लिखने हैं। ये तुम नहीं भी पढ़ाओगे तो चलेगा, ये कोई जरूरी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जरूरी क्वेश्चन नहीं है, नहीं, ये मतलब ये तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि तुमने कहानी कितनी पढ़ी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए, अपने बुक पे उसको पेंसिल में मार्क कर लो, ठीक है ना। यस सर। So that is all with our question and answer. If you have any doubts, you can ask me on WhatsApp. कोई दिक्कत होगी तो मेरे को WhatsApp में पूछ सकते हो, ओके? जी जी सर।